तालिबान फातेह हो भी गए और काबुल पर उन्होंने राज कर भी लिया। तो ये दूसरे किस्म का तालिबान है। तालिबान ने 20 साल जो ये गुफाओं में रहे हैं, जंगलों में रहे हैं, सहराओं में रहे हैं, तो तालिबान ने कुछ ना कुछ तो सबक सीखा है। और वो 3 किस्म के सबक सीखे हैं तालिबान ने। पहली चीज ये कि जो पुराना तालिबान था, अब वैसा ही तालिबान दोबारा नहीं चलेगा। दूसरी चीज है, अलकायदा जैसे ग्रुप्स के साथ तालिबान को यह पता है कि अगर इन्होंने दोबारा पार्टनर करा तो अमेरिका को कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बॉम्बिंग के ही थ्रू वो तालिबान को वापस गुफाओं में भगा सकते हैं। और तीसरी चीज, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तालिबान ने यह सीखा है कि दुनिया को चाहिए क्या। वो जो स्टोन एज की बात करते हैं ना, कि मतलब हम लोग आज से 1500 साल पहले की जिंदगी, वो अब चलेगी नहीं, और तालिबान वाले समझ चुके हैं। तो वो लोगों से बात करते हैं। इसीलिए तालिबान ने साल भर पहले भी बोल दिया था कि भाई हिंदुस्तान हमारा हमसाया है और हम उसको पाकिस्तान के प्रिज्म से नहीं देखते, हमारी उनके साथ रिश्ते अलग हैं। पाकिस्तान का उल्टा मामला है, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान नियरली बनाया ही, कह लीजिए। पाकिस्तानी फौजी उसमें थे शुरू में, जो कि जिन्होंने तालिबान का गठन करा और तालिबान को जन्म दिया। और भी लोग थे जो तालिबान से एसोसिएटेड थे पाकिस्तानी आर्मी के। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम पठान जो हैं या पश्तून है हमारी जेब में। पश्तून तो आज तक, वो तो सिकंदर की जेब में नहीं रहे, तो पाकिस्तान की जेब तो बहुत छोटी है जो ये समझ ले कि हम देखिए, पश्तूनों से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका हिंदुस्तान को आता है। पश्तूनों से आप तभी जीत सकते हैं जब आप उनसे दोस्ती कर लें, ठीक है। आप लड़के पश्तूनों को हरा नहीं सकते। अगर आपने ये सोचा कि आप लड़के पश्तूनों को हरा दिया, या आपने आंखें दिखा दी, या आपने बोला कि तुम्हें धमकाएंगे, तो फिर वो पठान किसी के काबू तो आने वाले हैं नहीं। वो कौम हजारों साल से किसी के काबू नहीं आई, तो अब कोई पाकिस्तान सोचे कि वो काबू कर ले, मुश्किल है। इंडिया वाला तरीका सबसे अच्छा है। आप जाएं, हाथ मिलाएं, इज्जत दें, इज्जत आपको मिलेगी। इसी तरीके से काम चल सकता है अफगानिस्तान में, और काम नहीं चल सकता। हमने अपने बंदे वहां पे नहीं डाले, बूट्स ऑन ग्राउंड। हमारे जो लोग हैं वहां पे मदद करते हैं। हमने कभी पश्तूनों को छोटा नहीं दिखाया। हमने बराबरी का हर समय रिश्ता चाहा है। और वो लोग, चाहे वो तालिबान हो, तालिबान हमसे क्यों बात कर रहे हैं? तालिबान इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तालिबान को पता है कि ये लोग कैसे हैं, और तालिबान को ये भी पता है कि ये जो पाकिस्तानी फौज है वो लोग कैसे हैं। तो उनको साफ क्लियर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने भी तो ये सेफ हाउसेज में उनके बच्चे पले बड़े हैं। किस तरीके से पाकिस्तान ने उनको जलील करा है। जो लोग आपके पेशावर में रहते थे, कराची में रहते थे, और दीगर इलाकों में, क्वेटा में रहते थे, ये सब तो किस तरीके से करा है। तो दे नो दिस इज अ न्यू तालिबान। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल 21st सेंचुरी के में उनका दिमाग आ गया और मॉडर्न हो गए, मैं ये नहीं कह रहा। वो है वैसी की वैसी जैसे पहले थे, लेकिन थोड़े से उनके दिमाग की खिड़कियां खुल गई हैं। इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल। 20 साल पुराना तालिबान नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देयर हैज बीन मच चेंज इन द वे ऑफ थिंकिंग एंड इन द वे ऑफ डीलिंग विद द वर्ल्ड, और ये नजर आता है साफ। फिर देखना क्या होगा। फिर तो इंडिया का रहना वहां पे मुश्किल हो जाएगा। इंडिया के कॉन्सुलेट्स बंद हो जाएंगे और मार मार के हिंदुस्तानियों को भगाएंगे। उन्होंने पहले, ये एक खास एक पाकिस्तानी जहनियत है, गेम खत्म होने से पहले अपनी फतेह डिक्लेयर कर देना, हम जीत गए। ये पहले ही बोल देते हैं कि हम जीत गए। ये दिवाली होने के 4-5 दिन पहले ही दिवाली मना लेते हैं, ये सोच के कि वो तो होने ही वाली है, चलो मना लेते हैं। दे डोंट रियलाइज दैट जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है, डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये टेस्ट मैच है सर, ये 2020 का मैच नहीं है, टेस्ट मैच है। जब तक आखिरी गेंद नहीं बॉल होती, आपको नहीं पता कि कौन जीता कौन हारा। तो पाकिस्तान बड़ा सदमे, क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं इनके ऊपर। हर रोज पाकिस्तानियों के फौजी मारे जा रहे हैं। ये कौन है? ये जो कहते हैं ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इंडिया ने, रॉ ने और ये सब ने पाल रखी है, वो छोड़ दीजिए। इनको तालिबान वाले, जो इनके तालिबान है, वो ठोकेंगे इनको। अभी आप देखिएगा ये होने वाला है। क्योंकि सिंपल सी, इसमें 2-3 चीजें हैं ताहिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं समझाऊं। देखिए, पहली चीज, जो ये पश्तूनों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पश्तून है, उनकी रिश्तेदारी अफगानिस्तान में है। ठीक हो गया। आप उसमें मैं 2-3 लीडर्स के नाम लूंगा, जेल में भी डाल दिया इन्होंने ना, मोहसिन दावर को, अली वजीर को, इन्होंने जेल में। वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उनको उठा के जेल 6-6 महीने, 4-4 महीने उनको ना वहां पे टॉर्चर करते हैं। ये सब उल्टी सीधे काम तो करते ही यहाँ पे। यू कैन नॉट इमेजिन इंडिया में अगर आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर आप ऐसे कर दें, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा हल्ला हो जाए। वहां पे उन्होंने खुद के पार्लियामेंट, अच्छा चार्ज क्या लगा मुझे आज तक नहीं पता, क्या एफआईआर कटा, कुछ एजेंसी उठा के ले गए, एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को उठा के ले गए। चलिए, वहां पे मंजूर पश्तीन है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक चीज ये कह रहा हूं ताहिर साहब की, मंजूर पश्तीन भी
जो एक पीसफुल एजिटेशन लीड कर रहा है अगेंस्ट द अथॉरिटीज, वो पाकिस्तान से ये नहीं कह रहा कि मुझे अलहदा होना है पाकिस्तान से। मंजूर पश्तीन ये नहीं बोल रहा कि मैं पाकिस्तान के आईन में भरोसा नहीं रखता, वो सिर्फ अपने हकूक की बात कर रहा है। और फिर ये उसको इज्जत नहीं दे रहे, पठानों को इज्जत नहीं दे रहे, है ना। फिर ये क्या चाहते हैं कि पठान भी वैसी करें जैसे बलोच कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी को धक्का देंगे। और गैरतमंद कौम है पठान, वैसे ही गरम दिमाग वाले है। जितना मैंने देखा है तो मैंने तो गरम दिमाग वाले ही देखे। उनकी अगर इज्जत पे बात आ जाए फिर वो मरने मारने पे उतर आते हैं पठान। और आई एम टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट आई हैव सीन दिस। ठीक है कि वो उनकी दोस्ती भी एक्सट्रीम वाली होती है, दुश्मनी भी एक्सट्रीम वाली होती है पठानों की। वो मिडिल पाथ मैंने कम ही देखा है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए ना बहुत अगले 1 साल पाकिस्तान में देखिए रेफ्यूजी क्राइसिस होगा। साहब आप मान के चले रेफ्यूजी क्राइसिस होगा। अमेरिका बमबारी करेगा, यहां नहीं तो वहां, नहीं तो पाकिस्तान, नहीं तो कहीं और से, ठीक है, बमबारी करेगा। रेफ्यूजी क्राइसिस होगा, ये लोग पाकिस्तान में आएंगे। आप पाकिस्तान में आने से रोक नहीं सकते। और वही पाकिस्तान में जो 1989 के बाद हुआ था, वही दोबारा गन कल्चर, कालिशनिकोव कल्चर, ड्रग्स, ये फिर होने वाला है। ये इट विल स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। और आप ईरान के जैसे नहीं कर सकते ना। ईरान ने जैसे बीच डेजर्ट के बीच में फेंस लगा दिया, बोला कि सब लोग इधर, नहीं, इनके रिश्तेदार हैं वहां पे। ये वही कौम है जो यहाँ पे वहां पे। और ड्यूरेंट लाइन को वैसे ही पठान मानते नहीं है। ये तालिबान तो रोज तोड़ते रहते हैं ड्यूरेंट लाइन में, जो इन्होंने तारबंदी कर रखी है पाकिस्तानियों ने, रोज तोड़ते रहते हैं बीच में से। मैंने वीडियो भी पोस्ट करा था एक साल पहले शायद, और 8-10 महीने पहले मैंने ट्विटर पे वीडियो भी डाला था, जिसमें वो लोग, या फेसबुक पे डाला था, कहीं ना कहीं डाला था, कि वेयर दे वर ब्रेकिंग दैट वायर एंड द फेंसिंग। तो वो तो मानते नहीं, और तालिबान भी नहीं मानते। तो जो बेसिक चीज है, देखिए, आप अगर ड्यूरेंट लाइन को हटा दें, ठीक है तार साहब, अगर आप एक बार ये समझ लें कि जो तालिबान कह रहा है कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, इसका मतलब आप डायरेक्टली पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि वो तो कहते हैं कि पेशावर ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है। वो पूरे फ्रंटियर एरिया जो आपका है, पूरे फ्रंटियर एरिया चाहते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, बलोचिस्तान में 60% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो पश्तून है, वो बलोच है ही नहीं। तो जब वो उस पे आते हैं क्लेम करने में, तो फिर वो पूरा क्लेम करते हैं, सिर्फ इलाका नहीं, एक तहजीब के तौर से, एक लैंग्वेज के तौर से, एक कल्चर के तौर से। सो दीज आर बेसिकली पश्तून एरियाज, है ना, जिसपे पाकिस्तान अब बैठा हुआ है काबिज होकर। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठा हुआ है। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि तालिबान को ये कठपुतली की तरह नचा लेंगे और तालिबान को बोलेंगे कि उठो तो उठ जाएगा तालिबान और बैठो तो बैठ जाएगा, अब वो तालिबान नहीं है। दे आर गोइंग टू हिट बैक एंड दे हैव ऑलरेडी वार्न्ड पाकिस्तान। वो बेसिस के बारे में उन्होंने धमकी दे दी है ना। ये पाकिस्तान के अंदर नाश कर देंगे पूरा पाकिस्तान का तालिबान वाले, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो। आपने भी पीछे कहा शर्मला साहब